मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण समितियां व उनके क्षेत्र। पहली समिति है हमारी स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति हमारी किस लिए बनाई गई थी? जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई थी। दूसरी समिति है हमारी जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति बनाई गई थी प्रतिभूति घोटाले के लिए। प्रतिभूति क्या होती है? कोई सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी मीन्स जैसे आप लोग अगर पैसा जमा करोगे तो वहां पर बैंक आपको क्या देगा? कोई सिक्योरिटी देगा कि मतलब हम आपके पैसे की देखभाल करेंगे, उसके बदले हम आपको ब्याज भी देंगे। तो प्रतिभूति घोटाला, घोटाला सब लोग जानते हो, कोई पैसे का घोटाला कर देता है, कोई किसी अन्य वस्तु में घोटाला कर देता है। तो प्रतिभूतियों में घोटाला न होने पाए इसलिए जानकी रमन समिति बनाई गई थी। अब तीसरी समिति है दांतवाला समिति। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी। बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? दांतवाला समिति। चौथी समिति है सरकारिया समिति। सरकारिया समिति केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में थी, यानी केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे। तो इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? सरकारिया समिति। नंबर 5वीं समिति है महालनोबिस समिति। महालनोबिस एक महत्वपूर्ण बहुत फेमस शास्त्री है जिनका नाम है पीसी महालनोबिस। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कौन सी समिति बनाई? महालनोबिस समिति बनाई थी, जो कि राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी। छठवीं समिति है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए बनाई गई थी। औद्योगिक रुग्णता क्या होती है? औद्योगिक रुग्णता मीन्स जो उद्योग रोगी हो चुके हैं, यानी कि जिनसे कोई प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है, तो ऐसे उद्योगों को बंद करने के लिए या उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उद्योगों कैसे सुधार लाया जा सके उद्योगों में, इसके लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम था गोस्वामी समिति। 7वीं समिति है रंगराजन समिति। पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रंगराजन के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जो कि भुगतान संतुलन के लिए समिति बनी थी। भुगतान संतुलन मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आयात और निर्यात। देश क्या आयात करा, क्या निर्यात करा, उसके बीच में संतुलन कैसे लाया जा सके, उसको भुगतान संतुलन कर। अब भुगतान संतुलन के लिए समिति कौन सी बनी थी? रंगराजन समिति बनी थी। अगली समिति है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। बीमा कंपनियां बहुत सारे घोटाले करने लगी थी, इसलिए जो है मल्होत्रा समिति बनाई गई थी कि बीमा क्षेत्र में विकास कैसे लाया जा सके या जो भी कमियां है उसको दूर कैसे किया जा सके, इसलिए मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। अगली समिति है खुसरो समिति। खुसरो समिति इसलिए बनाई थी कि कृषि साख क्षेत्र में सुधार कैसे लाया जा सके, यानी एग्रीकल्चर के लिए हम लोग साख कैसे ले सकते हैं या ऋण कैसे ले सकते हैं या उसमें सुधार की क्या संभावनाएं हैं, यानी कृषि साख के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था खुसरो समिति। अगली समिति है गोईपोरिया समिति। ये बैंक सेवा में सुधार के लिए बनाई गई थी, यानी बैंकिंग सेक्टर सुधार रिफॉर्म्स के लिए समिति बनाई गई थी जिसका नाम है गोईपोरिया समिति। अब बैंकिंग क्षेत्र में ढेर सारी कमियां हर चीज में रहती है, इसलिए बैंक क्षेत्र में भी कमी थी। अब बैंक सर्विस सेक्टर में कैसे सुधार लाया जा सके, यानी बैंक सेवा सुधार के लिए समिति बनाई गई थी, उसका नाम था गोईपोरिया समिति। 11वीं समिति है भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति जो है मोटर वाहन टैक्स जो बढ़ रहे थे उसके क्रम में वृद्धि के लिए बनाई गई थी। ढेर सारे वाहन चलते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है वाहनों का, यानी मोटर वाहनों के करों में वृद्धि लाई जा सके, इसलिए भूरेलाल समिति बनाई गई थी। अगली समिति है महाजन समिति। चीनी उद्योग के लिए बनाई गई थी, यानी चीनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के बारे में है ये महाजन समिति। अगली समिति है सत्यम समिति। ये सत्यम समिति जो है वस्त्र नीतियों के लिए बनाई गई थी, यानी कि क्लॉथ की पॉलिसी है, वस्त्र नीति के बारे में जो समिति बनाई गई थी उसको सत्यम समिति कहते हैं। 14वीं समिति है मीरा सेठ समिति।
ये हथकरघा के विकास। हथकरघा क्या होता है? जो भी जैसे वस्त्र हो गया, हाथों से बनते हैं वस्त्र, उसको हथकरघा कहते हैं। जो भी चीजों का हम लोग हाथों से अपने बना सकते हैं, जैसे पहले के जमाने में डलिया लोग बना लेते थे हाथों से, या कोई छोटे छोटे खिलौने हो गए, क्राफ्टिंग हो गई, उसको हथकरघा कहते हैं। यानी कि हथकरघा में विकास कैसे लाया जा सके हथकरघा उद्योग में, उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? मीरा सेठ समिति। अंतिम समिति है हमारी आबिद हुसैन समिति। ये छोटे उद्योग यानी लघु उद्योगों के बारे में बताई गई थी समिति। जो आबिद हुसैन समिति थी वो लघु उद्योगों के विकास के बारे में बनाई गई थी, यानी छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका विकास कैसे किया जा सके या उनके सुधार की संभावनाएं क्या हैं। तो इसके लिए लघु उद्योग के लिए कौन सी समिति बनाई थी? आबिद हुसैन समिति। अब हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे। हम बोलेंगे समिति का नाम और उनके क्षेत्र को आप लोग बोलेंगे। स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, दांतवाला समिति, सरकारिया समिति, महालनोबिस समिति, गोस्वामी समिति, गंगराजन समिति, मल्होत्रा समिति, खुसरो समिति, गोयपोरिया समिति, भूरेलाल समिति, महाजन समिति, सत्यम समिति, मीरा सेठ समिति, आबिद हुसैन समिति। अब सारे बच्चे इसको लिख लेंगे और याद भी करके आएंगे। हम इसको कल सुनेंगे आप लोगों से। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।